Hello everyone. In this video, we are going to see the chapter circle. I'm up and down and round of class ninth. In this video, we are going to see some important theorems of the chapters. All the important theorems which are required for exam purpose and your basics for the concept of the chapter. So let's see the definition of chapter first. So let's see the definition of circle first. The circle is a collection of all those points. Wait a minute. The definition of circle says collection of all those points which are equidistant from a fixed point. Let's say this point as O, center of circle. Collection of all those points which are equidistant from this point. Let's say the distance R. If you collect all those points which are equidistant from this O point, then these points, or you say locus of all those points. Locus means bindu path. Set of all those points which are equidistant. The distance is called radius of circle. That fixed point is called center of circle. Set of all those points which are equidistant from from a fixed point are called locus of circle. Locus means बिंदु पथ. उन सभी बिंदुओं को कलेक्ट करना जो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, उस डिस्टेंस को हम आर नाम देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, और उस फिक्स पॉइंट को नाम देंगे सेंटर ऑफ सर्कल. A circle is shape consisting of all points in a plane that are a given distance from a given point. That point is called center of circle. Center, the distance between any 2 points of the circle and the center is called radius of circle. Here 2 points are important, center and radius. Okay? Now, again a new definition, disk. A circle bounds a region of plane are called disk. आपने देखी होगी प्लेट, वो एक क्या होती है, एक डिस्क. राउंड प्लेट इज कॉल्ड डिस्क. नाउ सी द सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ सर्कल. कोड क्या होती है. मान लो एक कोई भी सर्कल ले लिया, ठीक है. सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे ऊपर कोई भी 2 पॉइंट है, उनको मिलाने पर जो लाइन बनती है उसका नाम होता है कोड. अगर वो कोड अगर सेंटर से पास हो रही है तो उसका नाम दे देंगे अपन डायमीटर ऑफ सर्कल. रेडियस क्या होती है, सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल. अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, वो कोड जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, उसको नाम दे देंगे अपन डायमीटर. If we connect any 2 point on the circumference of circle, if we connect with a straight line, any 2 point lies on the circumference of circle, that line is called chord of circle. If that chord passes through center of circle, that line is called diameter. If we connect center of circle and point lies on the circumference of circle, that line is called radius of circle. Sector. सेक्टर क्या होता है, अगर मान लो कोई भी सर्कल है, लेट्स से दिस सर्कल, दिस पार्ट ऑफ सर्कल, इफ 2 रेडियस आर ड्रॉन इन अ सर्कल, देन द डायग्राम विल बी कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल. आपने पिज्जा देखा होगा, पिज्जा की जो स्लाइस होती है वो एक स्लाइस, सिंगल स्लाइस, ये क्या कहलाता है, सेक्टर. ठीक है. अगर मैं इसको अलग कर दूं यहाँ से, इस पूरे पार्ट को, तो ये क्या कहलाएगा, सेक्टर. ये जो कहलाएगा वो माइनर सेक्टर कहलाएगा, और ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर. ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर. ठीक है. कोई भी 2 रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाला जो शेप होता है उसको बोलते हैं अपन सेक्टर बोलते हैं. ठीक है.
नाउ सेगमेंट, सर्कल की जो कोड होती है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे ये एक तो पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट और ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंट का होता है टुकड़ा। सर्कल की कोड ने सर्कल को दो पार्ट में तोड़ दिया, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट और ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट आर्क, सर्कल की सर्कमफेरेंस जो होती है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन आर्क बोलते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट ले लो और सर्कमफेरेंस का एक टुकड़ा हो गया, वो क्या कहलाएगा? आर्क ऑफ सर्कल कहलाएगा। अगला टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स क्या होता है? लेट्स से दिस सर्कल, टेंजेंट को आप हिंदी में समझ सकते हो, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में एक आइडेंटिटी देखी होगी tan थीटा, इसका इसी से रिलेशन है। आप आगे एक और देखोगे वर्ड, अभी इसी नेक्स्ट चैप्टर में, स्लोप। लीनियर इक्वेशन में एक वर्ड देखते हैं स्लोप, जिसको हिंदी में बोलते हैं ढाल। और बड़ी क्लास में आप जाओगे देखोगे एक बोलता है dy/dx, डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं अपन। इन सब का मीनिंग एक ही होता है, स्लोप बोल दो, टेंजेंट बोल दो या tan थीटा बोल दो। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लो ये भी कोई क्या है, मान लो एक सर्कल है, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस और ये क्या हो गई? वाई एक्सिस। तो अगर मान लो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक लाइन ऐसी बनाओ जो सर्कल को टच करके जाए, एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे सर्कल को टच करके जाने वाली लाइन, वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी क्या बोलते हैं अपन? स्पर्श रेखा। मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी लाइन जो कर्व को टच कर रही है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही है, मान लो वो एंगल की वैल्यू है थीटा, उसकी जो टेन वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है? टेन थीटा। और इसी को बोलते हैं अपन टेंजेंट बोल दो, या इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम आप इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कर्व को कट करके जाने वाली लाइन, कर्व यहाँ पे अपना कर्व क्या है? सर्कल है। इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, मान लो ये नाम दे देता हूँ मैं, फाई दे देता हूँ, इसकी जो टेन में वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? इसके लिए टेन थीटा बन जाएगी। इसको बोलते हैं एम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं। सबका मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, कोई भी कर्व हो गया, सब बात सर्कल की नहीं है, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? टेन थीटा। नेक्स्ट एक और वर्ड होता है सीकेंट। अब टेन थीटा और सेक थीटा में एक ही अंतर है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? कर्व को सिर्फ पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन। सेक थीटा का मतलब क्या होता है? कर्व को कट करके जाने वाली लाइन का मतलब क्या होता है? सीकेंट थीटा। और ये क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम देखेंगे सेक थीटा। ठीक है, ये तो होते हैं कट करके जाने वाली लाइन, और टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टच करके जाना। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। मान लो ये कोई भी एक कर्व है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। मान लो ये कोई भी पैराबोला है अपने पास, ठीक है। मान लो एक पैराबोला के इस पॉइंट पे टच करके जाने वाली एक लाइन होगी, ठीक है। तो वो लाइन इस पैराबोला के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू होगी। हर पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, कर्व पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका कर्व एक लाइन है, मान लो लाइन ही आपका कर्व है, जैसे ये हो गया वाई एक्सिस और ये होगी एक्स एक्सिस। तुमने एक कर्व बनाया और कर्व क्या एक लाइन है, ठीक है। ये तुम्हारा एफ एक्स है, वाई को टू एफ एक्स। अब इसके किसी भी पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन वो खुद लाइन ही होगी, तो इसके हर पॉइंट पे टेन थीटा की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मान लो तुम्हारा कर्व क्या है, इसे पैराबोला है, ये पैराबोला हो गया। मान लो इस पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन बनाई आपने, इसका थीटा के लिए जो टेन की वैल्यू होगी वो इसके लिए इस पॉइंट पे, कर्व के लिए इस पॉइंट पे टेन थीटा कहलाएगा। इस पॉइंट पे तुमने टच करके जाने वाली लाइन बनाई, मान लो इसका जो भी नया एंगल बंधु में फाइव, तो इसके लिए जो टेन में वैल्यू होगी टेन फाइव, वो इस लाइन का, ये लाइन की वैल्यू कहलाएगी। वो वैल्यू अलग अलग होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो टेन थीटा होती है। अगला देख लिया टेंजेंट, देख लिया सीकेंट, देख लिया
टेंजेंट रेडियस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाती है टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, मान लो एक सर्कल है अपना, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल के सेंटर को सर्कमफेरेंस में मिलाने वाली लाइन बनाई, इसको हम देते हैं रेडियस कहते हैं इसको। इस रेडियस को टच करके जाने वाली लाइन ये क्या कहलाती है, टेंजेंट। अभी हमने देखा रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये टेंजेंट रेडियस थ्योरम और सर्कल और टेंजेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये रेडियस बना दी, तो इस पॉइंट पे एक ना एक टच करके जाने वाली लाइन होगी, ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट होगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। इसका बहुत छोटा सा प्रूफ है। जैसे मान लो ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, मान लो ये एक टेंजेंट लाइन है और ये क्या होगी, रेडियस, और ये ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। मान लो हमें ये देखना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो लेट्स सपोज यहाँ से एक लाइन मिला है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये ओ नाम है, ये ए नाम है, और ये नाम दे दिया मैंने बी, और इसका नाम दे दिया एक्स। मुझे ये प्रूव करना है कि ओ एक्स 90, ओ एक्स, और ये जो नाम दे देता है इसको पी क्यू, लाइन को नाम दे दिया मैंने पी क्यू, लाइन है तो एरो बना देता हूँ। ओ एक्स लाइन जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो पी क्यू लाइन पे परपेंडिकुलर है। देखो अगर मैं बात करूँ ओ बी, लाइन बात करूँ ओ बी, और लाइन बात करूँ ओ एक्स, अब यहाँ पे तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ओ बी लेंथ है वो क्या है, ओ एक्स से बड़ी है, राइट। इसको मैं ओ बी को क्या लिखता हूँ, ओ ए प्लस ए बी ग्रेटर देन ओ एक्स। ओ ए की जो ही वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी ओ एक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि ओ ए भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ए पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है। ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल है, ओ एक्स भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ओ ए प्लस ए बी लिख सकता हूँ, ओ बी को लिख दिया ओ ए प्लस ए बी। अब ओ ए की वैल्यू ही ओ एक्स की वैल्यू, तो क्या लिख दिया, ओ एक्स प्लस ए बी ग्रेटर देन ओ एक्स। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो वैल्यू ए बी, ये क्या आ जाएगा, ए बी ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ ओ एक्स का सब्सट्रैक्शन कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस ओ एक्स किया, यहाँ पे भी माइनस ओ एक्स किया, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ माइनस, तो क्या है, ए बी ग्रेटर देन 0। और जब तक ये रहेगा तब तक ओ बी ओ एक्स के बराबर नहीं आएगा। जब तक ए बी ग्रेटर देन 0 रहेगा, जब तक ए बी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, मान लो ए बी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती जब तक, तब तक ये क्या रहेगा, ओ एक्स और ओ बी अलग अलग रहेगा। कुल मिला के ओ बी की वैल्यू ओ एक्स से बड़ी रहने वाली है, जब तक ये पॉइंट कितना नहीं हो जाए, ये डिस्टेंस क्या नहीं हो जाए, 0। तो पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच की डिस्टेंस हम हमेशा देखते हैं, अगर वो मिनिमम डिस्टेंस है तो वो क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री होती है। और इस केस में ये क्या हो जाएगा, अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा। हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी पॉइंट से और किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वही मिनिमम डिस्टेंस होती है। और मिनिमम डिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसको प्रूफ करने का एक छोटा सा बेसिक्स मेथड ही हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ थ्योरम्स। एक देखते हैं ऑर्थो सेंटर। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ सर्कल के बारे में हम जानते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल के बारे में। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो वर्ड, यहाँ कहीं भी ऑर्थो वर्ड तुमको दिखते हैं, बीच है ऑर्थो, ओ आर टी एच ओ। ऑर्थो का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। एक ऐसा सेंटर है जो ऑर्थो से बन रहा है। सर्कल में परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड। मान लो ये कोई भी तुम्हारा ट्रायंगल, मान लो ये कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी, दूसरी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दी और तीसरी। अब एल्टीट्यूड का मतलब आपको इतना ही ध्यान रखना है, मान लो ये कोई भी ट्रायंगल है आपका, कैसा भी ट्रायंगल है, वर्टेक्स से सामने वाली लाइन, ये वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये तीसरा वर्टेक्स है। वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे जो परपेंडिकुलर होता है वही एल्टीट्यूड होता है, समझ गए। कई बार एल्टीट्यूड बाहर चला जाता है, लाइन ट्रायंगल के बाहर बनता है, और कई बार एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर ही बनता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट से इसके जो ऑपोजिट साइड होगी, इसके ऑपोजिट वाली साइड ये वाली, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ऐसे तो जाएगा नहीं, परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब जैसे ही एक्सटेंड किया तो अब ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस वर्टेक्स के लिए एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, ठीक है। इस वर्टेक्स के लिए एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, और इस वर्टेक्स के लिए सेम एज इट इज, ये जो एल्टीट्यूड यहाँ आगे जाएगा
तब एक परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा। जितनी वर्टेक्स होती है उतने एल्टीट्यूड ड्रॉ होते हैं। अब यहाँ से देख सकते हो ये जो एल्टीट्यूड है ये ट्राइंगल के बाहर बना है। अपना ट्राइंगल ये वाला है, हमेशा नेमिंग किया जाता है ट्राइंगल को ए बी सी। इसको इसके सामने वाले को नाम देता हूँ मैं ए डैश नाम देता हूँ, इसके सामने वाले को नाम देता हूँ बी डैश, इसके सामने वाले को नाम देता हूँ सी डैश। अब यहाँ से देख सकते हो एक वर्टेक्स एल्टीट्यूड में एक एल्टीट्यूड तो ट्राइंगल के अंदर है और एक एल्टीट्यूड क्या ट्राइंगल के बाहर चली गई है। ये तब होता है जब ट्राइंगल में एक एंगल 90 से बड़ा बन जाए। हमेशा याद रखना है अगर एक एंगल 90 से बड़ा बन गया तो वो एल्टीट्यूड बाहर चली जाएगी। तो याद रखना ऑर्थो सेंटर का मतलब किससे है? ऑर्थो सेंटर का मतलब हो जाएगा एल्टीट्यूड से। ऑर्थो सेंटर की बात आ गई मतलब हमें क्या ड्रॉ करना है? एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एल्टीट्यूड्स का, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सेंटर है, इसका नाम दिया जाता है ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब किससे? एल्टीट्यूड से। समझ गए? तीनों लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है दो ही ड्रॉ कर तो चल जाएगा, तीसरे में भी वही पॉइंट आएगा, अलग कभी नहीं होता। ऑर्थो सेंटर एक ही होता है, ठीक है। ये है इन सेंटर। अब इन सेंटर का मतलब याद रखना, अब इसमें कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। सेंटर ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? एल्टीट्यूड। इन सेंटर में याद रखना इन, आई एन वर्ड है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, हमें पता है। तीनों एंगल को एंगल बाइसेक्टर खींचो, सीधे आगे खींचा, इसका एंगल बाइसेक्टर सीधा आगे खींचा और इसका एंगल बाइसेक्टर सीधा आगे खींचा। याद रखना ये जो लाइन है इसका मतलब है इंटरनल एंगल। ये जो एंगल बन रहा है इसका बाइसेक्टर होना चाहिए। ये जो एंगल बन रहा है इसका बाइसेक्टर ये वाली लाइन है, ये इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये लाइन है वो इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये जो पॉइंट आया ये कहलाएगा इन सेंटर कहलाएगा। अब इन सेंटर और सरकम सेंटर, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से एक सर्कल ऐसा बनेगा तीनों साइड्स को टच करेगा। इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से एक सर्कल तुम ड्रॉ करोगे तो वो तीनों साइड्स को टच करेगा। एक और याद रख सकते हो इन सेंटर में R इक्वल टू डेल ओपन एस। यहाँ डेल का मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर। मैं बता देता हूँ अलग से उसको। मान लो ये ट्राइंगल है अपना, तो ट्राइंगल में हमने यहाँ से इसका एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचा, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल जो है उसका बाइसेक्टर यहाँ पे किया, ये जो भी एंगल उसका बाइसेक्टर यहाँ खींचा, और ये जो भी एंगल है उसका बाइसेक्टर ये खींचा। यहाँ पे ये थोड़ा गलत बन गया। कुल मिला के आप ये समझ लो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ये आपको कॉपी में इसको ध्यान से बनाना है। ये इंटरनल एंगल, ये जो पॉइंट होगा ये इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से एक सर्कल ड्रॉ करने पर सर्कल की तीनों साइड्स को टच करेगा वो लाइन। तो सर्कल की ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, वो पॉइंट क्या कहलाता है? इन सेंटर। सेम एज इट इज। अब हमको पता पड़ गया, अभी बताए आर इक्वल, ये आर की वैल्यू क्या होती है? आर इक्वल टू डेल ओपन एस। यहाँ पे डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस का मतलब हो जाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर का हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं अपने पास। अगर अपन को तीनों साइड्स की गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमें कभी भी अगर ट्राइंगल की साइड्स पता है तो ये फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकाल सकते हो। एरिया का मतलब हो जाएगा डेल हो जाएगा, ठीक है। एस का मतलब हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, ये एस की वैल्यू हो जाती है। मान लो ट्राइंगल में हमें तीनों साइड्स गिवन है तो सबसे पहले तो एस निकालेंगे। एस का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, ये तो हो जाएगा एस की वैल्यू। और डेल का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके लिए अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट एस मल्टीपल एस माइनस ए मल्टीपल एस माइनस बी मल्टीपल एस माइनस सी। आपको वैल्यूज रखनी है और ये आंसर आएगा। हमेशा याद रखना इसमें एक भी नेगेटिव नहीं आएगा, एस माइनस ए नेगेटिव नहीं आएगा, एस माइनस बी भी नेगेटिव नहीं आएगा और एस माइनस सी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी? रेडियस ऑफ सर्कल की। या यूं कह दो
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में और लाइन को आगे बढ़ाने पर ये जो पॉइंट आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला वो पॉइंट होता है। अगला अपन देख लेते हैं, इन सेंटर देख लिया, ये इन सेंटर है, इन सेंटर। सेंट्रोइड देखते हैं। अब सेंट्रोइड का मतलब किससे है? मीडियन से। ऑर्थो सेंटर का मतलब एल्टीट्यूड से। इन सेंटर का मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट बनता है, यही कह दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, या बोलूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। मीडियन का मतलब क्या हो गया? मान लो कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से इस साइड का मिड पॉइंट जो भी है, इस वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड का मिड पॉइंट जो भी है, और इस वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट है, इस वर्टेक्स से इस लाइन को मिला दिया, ये क्या है? इस साइड का मिड पॉइंट है। समझ गए? ये पॉइंट क्या है? इस साइड का मिड पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है? इस साइड का मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है मीडियन होती है। 3 मीडियन होंगी, एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन है। ठीक है, आप ट्रायंगल बना के देख सकते हो। यहाँ कोई सर्कल नहीं बनेगा। सर्कल बनता है एक ऑर्थो सेंटर में, सॉरी ऑर्थो सेंटर, सर्कल बनता है इन सेंटर में और सर्कम सेंटर में। ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा है तो उसका सेंटर कहलाएगा इन सेंटर। एक ट्रायंगल के बाहर सर्कल बन रहा है, वो हम देखेंगे। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। सर ट्रायंगल में 3 मीडियन होगी, तीनों मीडियन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो हो जाएगा अपने पास सेंट्रोइड। इस पॉइंट को बोलते हैं अपन सेंट्रोइड। जैसे अगर मान लो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान लो हमको पॉइंट गिवन x1, y1, इस वर्टेक्स के पॉइंट है, x2, y2 इस वर्टेक्स के पॉइंट है, और ये है x3, y3 इस वर्टेक्स के पॉइंट है। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, सेंट्रोइड निकालने का यहाँ लिख देता हूँ। सेंट्रोइड का हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इसका x कोऑर्डिनेट आएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आएंगे। वो पॉइंट जिसकी तीनों वर्टेक्स गिवन है हमें, तो उसके लिए सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला देख लेते हैं अपन सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड देख लिया, अब देखते हैं सर्कम सेंटर। अब देखो, अगर आपको कोई भी ट्रायंगल गिवन है, कैसा भी ट्रायंगल, ऐसा सर्कल बनाना है जो ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स को टच करके जाए, वो सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स को टच करके जाए, वो सर्कल कहलाता है सर्कम सर्कल। ठीक है, और उस सर्कल का सेंटर कहलाता है सर्कम सेंटर। वर्ड याद रखना, सर्कम। अगर ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स को टच करके जाए, वो क्या कहलाएगा? सर्कम सर्कल। और उस सर्कल का सेंटर क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर। ये वही पॉइंट है जो सर्कल का सेंटर होता है। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? मान लो कोई भी ट्रायंगल गिवन है तुम्हें, मान लो एक ट्रायंगल गिवन है आपको, लेट्स सपोज यू हैव गिवन अ ट्रायंगल ABC, नेम ऑफ वर्टिसेस आर A, B एंड C। ये पहली वर्टेक्स है A, ये दूसरी वर्टेक्स है B, और ये तीसरी वर्टेक्स। आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और इस लाइन को बाइसेक्ट भी करनी चाहिए। हमने एल्टीट्यूड में देखता है, एल्टीट्यूड क्या होती है? सिर्फ परपेंडिकुलर होती है, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही है, जैसे इस लाइन का लेट्स सपोज ये मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो बाइसेक्ट यहाँ से होगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो इस पे बाइसेक्टर खींचोगे तो वो यहाँ से खींचेगा परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, ये 90 डिग्री। तो ये जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का।
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का, तो तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो तो आपको पॉइंट आ जाएगा। वो पॉइंट है सेंटर सर्कल का, जिस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे तीनों वर्टेक्स लाई कर रहे हैं। तो तीनों याद रखना। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड से मतलब है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर, सेंट्रोइड का मतलब है मीडियन से, और सर्कम सेंटर का मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर ट्रायंगल की साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो पॉइंट आ जाएगा। बस वो पॉइंट मिल गया अब आपको जो सेंटर ऑफ सर्कल है। अब किसी भी एक वर्टेक्स को टच करवा के जाके लाइन बना दो, सर्कल बना दोगे, दूसरे को भी टच करेगा, तीसरे को भी टच। इस ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। थ्योरम देखते हैं कुछ।